और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुपर बग को भारत से जोड़ने को निराधार बताया है। मंत्रालय का कहना है कि एंटीबायोटिक बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस सिलसिले में जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें विरोधाभास है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि इस अध्ययन के पीछे स्वार्थ निहित है, क्योंकि भारत एक आकर्षक मेडिकल पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीबायोटिक्स रोधी नए सुपरबग को भारत से जोड़ने की वैज्ञानिकों की कोशिश को निराधार बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि ये अध्ययन यूरोपीय यूनियन और 2 फार्मा कंपनियों द्वारा कराई गई हैं, जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने संवाददाताओं को बताया कि इस रिपोर्ट में भी विरोधाभास है। उन्होंने साफ कहा कि इस अध्ययन के पीछे निहित स्वार्थ है कि भारत एक आकर्षक मेडिकल पर्यटन के रूप में उभर रहा है। इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम जो इन्होंने दी, जो कि नॉर्मली काफ़ी, जैसा मैडम ने बताया कि ये होता रहता है वातावरण के अंदर, इसका नाम जो लिया है, जो कि दिल्ली से जुड़ा हुआ नाम है, जो कि इसको इंडिया स्पेसिफिक या हिंदुस्तान से पैदा होने वाले बैक्टीरिया की तरह बताने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है, ये हमें मान्य नहीं है और हम इसको रिफ्यूट करते हैं। दूसरा ये कि यहाँ के अस्पताल किसी प्रकार से किसी इलाज या किसी सर्जरी के लिए अनसेफ है, इस प्रकार के रिसर्च के नतीजे के फलस्वरूप ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दावे को भी खारिज किया कि इस बग की उत्पत्ति भारत में हुई है। भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नए बग को किसी खास देश से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बग वातावरण में मौजूद है और इसे संचारित नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट इंडिया को टारगेट करती है, इंडिया को इसे गोल बना देती है और साथ में इंडिया की एंटीबायोटिक पॉलिसी के ऊपर कमेंट करती है। उसके बाद यह कहने का मकसद दिखाती है कि इंडिया में जाना खतरनाक है क्योंकि यहाँ की सर्जरी कराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। They are the things totally condemned. This is not scientific. This is not correct. इस बीच डॉक्टरों ने कहा है कि इस बैक्टीरिया को लेकर और अनुसंधान की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा कि मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत की छवि को खराब करने की साजिश भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इंडिया से एक्सपोर्ट हुई है। ये स्टोरी जो है मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि इट इज टू अफेक्ट द मेडिकल पेशेंट्स कमिंग हियर फॉर ट्रीटमेंट, बिकॉज इसका हमारे इस पे बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये मामला राज्यसभा में उठा, जहां सदस्यों ने इस दावे के पीछे बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों और अस्पतालों का हाथ होने की आशंका जताई है। सत्ता और विपक्ष ने सरकार से मांग की कि संक्रामक बीमारियों से ग्रसित मरीजों का पंजीकरण किया जाए। गौरतलब है कि एक साइंस जर्नल में छपने के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया है कि भारत में एक ऐसी बैक्टीरिया पाई गई है जिस पर अभी तक इस बैक्टीरिया पर कारगर रहे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को एक सिरे से खारिज किया और कहा है कि यह रिपोर्ट हमें मान्य नहीं है, और साथ ही ये भी कहा कि भारत के अस्पताल पूरी तरीके से सुरक्षित है। कैमरामैन CK अशोक के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली।